डियर सन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मैं ट्रिपल एफ ख्वाजा बेस्ट कांसेप्ट पावर यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। ये जो आपका पहली टॉपिक चल रहा है, मैंने ये इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी जरूर देखना, इसका इससे कंसर्न है। अब क्वेश्चन है हमारा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करें, सिर्फ आप यहाँ रिप्लेस एक्स बाय पाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ फंक्शन का आप रिप्लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई अपॉन 3 इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा आपका सेक पाई अपॉन 3। आपको ये पता है कि पाई अपॉन 3, पाई को हम 180 लिखेंगे तो ये आपका, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका सेक 60 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेक 60 डिग्री बन जाएगा। ये रेडियन में है, ये डिग्री में है। अब हम क्या करेंगे, सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक आपका रेसिप्रोकल है कॉस का, ये आपका बन जाएगा कॉस 60। कॉस 60 है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो अहम वीडियो में पहले वीडियो में समझा चुका हूं। तो कॉस 60 की वैल्यू आपको उसमें से समझ में आ जाएगी, ये 1/2 होती है। तो ये इसको 2 को ऊपर ला, क्योंकि ये डिवाइड है तो थर्ड हमेशा फर्स्ट में आ जाता है। तो ये आपका ऑप्शन है सी। अब ये हमारा क्वेश्चन है cos h स्क्वायर एक्स प्लस साइन h स्क्वायर एक्स, इसका आंसर क्या होगा। आपको हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज के बारे में नॉलेज होनी लाजमी है। हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज क्या होती है, हाइपरबोलिक आइडेंटिटी, ये आपकी नंबर 1, ये है आपका cos h स्क्वायर एक्स माइनस साइन h स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये होगी आपकी पहली। और दूसरी क्या है आपका, सेक h स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन h स्क्वायर एक्स। और तीसरी आपकी होती है आइडेंटिटी, वो होती है कोसेक h स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट h स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसके अलावा 2 और भी अहम है फॉर्मूला, ये भी आप जरूर याद करो। साइन h 2x इज इक्वल टू 2 साइन hx cos hx। इसके अलावा एक और है, वो है cos 2 hx इज इक्वल टू cos h स्क्वायर एक्स प्लस साइन h स्क्वायर एक्स। अब यहाँ है cos h स्क्वायर एक्स प्लस साइन h स्क्वायर एक्स, तो ये आपका आ रहा है cos h 2x या cos h 2h लिखो या h 2 लिखो, तो ये आपका ऑप्शन हो गया सी। अच्छा, इसके लिए ये है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x बाय 1 अपॉन x। इसके लिए हमें ये आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, आपके बुक में है, आप देख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये आपका होता है ax माइनस 1 अपॉन x, किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू लॉगरिथम e a इज इक्वल टू l इन a। आपको ये मैं बता दूं, लॉगरिथम के 2 टाइप होते हैं। एक होता है कॉमन लॉगरिथम, जिसको हम लिखते हैं बेस उसका 10 होता है, हम बेस लिखते हैं, शो नहीं करते, सिर्फ लिख लेते हैं, ये अंडरस्टूड होता है। एक होता है कॉमन लॉगरिथम, और एक होता है ये नेचुरल लॉगरिथम, इसलिए हम नेचुरल लॉगरिथम को एल एन कहते हैं। इसका बेस क्या होता है, लॉगरिथम, इसका ई बेस होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एल एन ए लिख सकते हैं, एल एन ए लिखते हैं, इस तरह लिखा हुआ है। अब देखो हमारा क्वेश्चन है, इस पे क्या है, फर्क क्या है, देखो यहाँ ए है, यहाँ ई है, बाकी सेम है। आप लिखो रिप्लेस
ई बाय ए, रिप्लेस करो तो क्या होगा ये ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो ये आपका क्या बनेगा ई, ए की जगह ई आ गया, ई पावर एक्स माइनस 1 अपान ये एक्स आया इज इक्वल टू ये आपका एल एन, एल एन की जगह क्या है ए है और हम अब क्या रखेंगे ई लिखेंगे। तो ये आपका हो गया एल एन ई, एल एन ई को हम लॉगरिथम ई और ई लिख सकते हैं, पहले मैंने बता दिया कि आपका लॉग ई इक्वल एल एन ए होता है। अब हमने एल एन ई लिखा, आपको पता कि ये होता है इसको हम बेस कहते हैं और ये जो चीज़ है इसका हम लॉगरिथम कर रहे हैं। तो जब बेस और जिसका हम लॉगरिथम कर रहे हैं वो अगर वो सेम है तो उसका आंसर 1 आता है। आपने सेकेंडरी स्कूल में ये आपने पढ़ा होगा लॉग ए पावर ए इज इक्वल 1। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। कौन सी दो? एक तो आपको हाफ एंगल का जो फार्मूला वो याद होना चाहिए, वो लाजमी है। एक ये फार्मूला होता है हाफ एंगल का, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, हाफ की हम थीटा को हाफ करें इसलिए इसको हाफ एंगल कहते हैं। तो इज इक्वल टू ये आपका होता है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2 होता है। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, 2 को मैं यहाँ लेकर आ जाएंगे तो यहाँ डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। अब ये 1 माइनस cos थीटा है, इसकी जगह हम सीधा सीधा ये लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन ए थीटा। अब यहाँ हमें इसमें सैनविच थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। सैनविच थ्योरम क्या है वो ये है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ थीटा जो है आपकी रेडियन मेजर होती है, डिग्री में नहीं होती, रेडियन में मेजर होती है। ये याद रखो, ये कंडीशन है सैनविच। सैनविच हम जिसने सैंडविच खाया होगा, जिसने खा के पढ़ा होगा सैंडविच आके, उसके लिए तो ये याद होगा, उसको बोलेगा भी हो कभी नहीं। अब हम कैसे इसको यूज करेंगे ये देखो, यहाँ हम इसको अलग करके लिखते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2, फिर स्क्वायर को हम अलग अलग लिख सकते हैं अपॉन ये थीटा है। अब देखो हमें यहाँ थीटा बाय 2 चाहिए, क्या चाहिए साइन थीटा बाय 2 और नीचे भी थीटा बाय 2 चाहिए। क्यों? साइन क्या कहता है कि जो थीटा साइन के साथ है वो अलग से डिनोमिनेटर में वो होनी चाहिए, तो ये है। और इसको भी ऐसे करेंगे, अब ये हमने थीटा बाय 2 हमारे पास थी नहीं, हमने एक्स्ट्रा दी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी न्यूमरेटर में। अब इसकी बैलेंस की हो गई, ये था ये था। अब 2 हमने नहीं लिखा था, वो लिखो, पहले था। थीटा हमने नहीं लिखी थी, यहाँ है, वो लिखेंगे। अब ये जो आपका है ये देखो, यहाँ एक शब्द थीटा टेंस 0। अब देखो यहाँ थीटा बाय 2 टेंस 0 होना चाहिए। अब देखो जब लिमिट हम चेंज करेंगे, इफ थीटा टेंस टू 0 देन थीटा अपॉन 2 आल्सो टेंस टू 0, क्योंकि थीटा अगर थीटा वैल्यू 0 डालेंगे, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे वो भी 0 आ जाएगा। तो ये थीटा अपॉन 2 टेंस टू 0। तो अब लिमिट हमारी ये हो गई, लिमिट थीटा अपॉन 2 टेंस टू 0। अब जहां जहां ये देखो, ये आपको सैंडविच थ्योरम इस पे भी लग रहा है, इस पे ये थीटा का 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये आपका 2 अपॉन ये आपकी थीटा कैंसिल हो गई, यहाँ बचा 2, और बाकी अपने पास क्या बचा, ये 2 भी कैंसिल हो गया, इसमें ये भी कैंसिल होता है। अब हमारे पास क्या बचा, थीटा अपॉन 2। अब थीटा अपॉन 2 किसके इक्वल है, 0 के। तो हमारा ऑप्शन ए। अब हमारा क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, जी अपॉन जी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। ये एन का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत जरूरी याद रखें। इसके कोफिशिएंट हो जाएगा पावर,
और फिर ये पावर में से -1 माइनस करते हैं। तो ये आपका है डेरिवेशन वाला, जिसको हम एफ ऑफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। अब देखो ये हम सॉल्व करेंगे, तो पहले क्या है, एक्स को ऊपर ले आओ। तो पावर आपको पता है कि जब हम ऊपर लाएंगे तो पावर चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस हो जाता है। तो ये आपका प्लस था तो पावर माइनस चला गया। अब हम ये रूल अपनाएंगे। देखो ये रूल तो आपका पहले -2 आ रहा है, फिर एक्स, फिर एन क्या आता है -2 है, फिर यहाँ रूल के बदला -1 करो, तो ये आपका आएगा -2 x -3। ये है आपका ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन है डेरिवेशन का। तो देखो हमारे पास एक रूल है डेरिवेशन का, तो g/dx x पावर n इज इक्वल टू nx n-1। अब हम पहले करते हैं किसका डेरिवेशन, x पावर अगर 1 है तो क्या होगा 1x 1 - 1 फॉर्मूला के मुताबिक। इसका पावर क्या है, n की जगह यहाँ पावर अगर g/dx ऑफ x पावर 1 हम करते हैं तो क्या है इसका, देखो यहाँ पावर क्या है 1 है, तो हमने n की जगह 1 लगाया और x वही सेम लिखा और 1 - 1, तो ये आपका क्या होगा n x पावर 0। किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो हम उसको 1 लिखते हैं। तो ये अपना आंसर क्या है 1। जब हम x का डेरिवेशन विथ रेस्पेक्ट टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिखते हैं। जब हम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो उसका आंसर आता है 1। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जब x³ का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x³ करेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका एक्चुअली लॉगरिथम वाले का है। इसमें क्या है कि आपका ये फॉर्मूला है, देखो a पावर x g/dx ऑफ a पावर x, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना लाजमी है। a पावर x ln a, नेचुरल लॉगरिथम a, ये आपका है फॉर्मूला। अब क्या करोगे, आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ a है और यहाँ क्वेश्चन में 2 है, बस आपको सिंपली ये a को हटा के 2 करो, रिप्लेस ये 2, ये x, ये ln 2 हो जाएगा, बस सिंपल। कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमने क्या क्या है, सिर्फ इसको रिप्लेस कर दिया किससे, a की जगह हमने 2 लिख दिया है, बस बाकी कुछ नहीं है फॉर्मूले के लिए। अब ये हमारा क्वेश्चन है डेरिवेशन का। ये सबसे पहले अब ये आना चाहिए कि g/dx ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है -1/1 + x²। अब इसी हिसाब से ये हम लेकर आते हैं, तो हम डिफरेंशिएट होल साइड, तो ये आपका f ऑफ डैश x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा ये -1/1 + x²। अब देखो हमारे से ये क्या किसकी डेरिवेशन चाहिए, टेंजेंट x की। तो अब यहाँ हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाय tan x ऑन बोथ साइड। तो यहाँ आपका f डैश x की जगह क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा, और यहाँ -1 + x की जगह हम क्या जाएंगे, tan x होल स्क्वायर। और इसको हम tan को 1 + tan² x भी लिख सकते हैं। और आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो 3 आइडेंटिटीज, उसमें आपको पता है कि sec² x इज इक्वल टू 1 + tan² x होता है। तो ये आपका हो गया -1/। अब sec² किसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है cos का, तो ये cos² x बन जाएगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर जी। ये आपका क्वेश्चन है डबल डेरिवेशन का। पहले हम सिंगल डेरिवेशन करें, f ऑफ डैश x, आपको पता है कि cos x का डेरिवेशन -sin x होता है, और फिर दोबारा डेरिवेशन करें तो f डबल डेरिवेशन, तो माइनस सेम रहेगी और ये साइन की जगह क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेशन क्या है cos x है।
अब ये हमारे ये 0, तो रिप्लेस 0 बाय रिप्लेस x बाय 0 ऑन बोथ साइड, या x हटा के आप 0 पुट करो, जहां जहां भी x है वहां आप 0 पुट कर लो। ये काम 0 हो गया, यहाँ x हटा के हमने 0 लिख दिया, यहाँ x हटा के हमने 0 लिख दिया। अब ये माइनस का 0 मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि कास 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या है आंसर, -1, ऑप्शन नंबर सी। जो आपका क्वेश्चन है ये सबसे पहले आपको dx अपॉन x, इसकी इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता है, इसका होता है आपका ln x प्लस c। ये देखो यहां इस पे देखो x का डेरिवेशन dx ही होता है, क्योंकि यहाँ 1 हम लिखते नहीं है। लेकिन यहाँ डेरिवेशन पूरी कंप्लीट नहीं है, जब तक हमारी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होगी तो हमें इंटीग्रेशन करने की कोई याद नहीं है, तो इसलिए हमें पहले डेरिवेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इसका हमें d अपॉन dx निकालना पड़ेगा। तो इसका d अपॉन dx क्या होगा, देखो इसका d अपॉन dx क्या होगा, a इसका a होगा और b का 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका a। अब यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है उसमें a मिस था, वो मैंने दे दिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें 1/a लिखना पड़ेगा। अब a कैसे, वही से आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे x, ये समझो आपका x जगह ax प्लस b हो गया। अब इस साइड पे आप क्या करोगे कि x की जगह आप ax प्लस b लिखोगे। क्या लिखोगे, ax प्लस b, जैसे प्लस, और ये 1/a तो पहले ही था, क्या था 1/a आपका पहले ही यहाँ है, और इसकी जगह ये आ गया। अब ये आपका कौन सा ऑप्शन मैच करा है, ऑप्शन नंबर। ये क्वेश्चन आपका है, ये इसमें फॉर्मूला लिखना जरूरी है, वो आप फॉर्मूला लिखो, ये वाली ax dx is equal to a power x upon ln a प्लस c। यहाँ भी यहाँ डेरिवेशन को पहले लिखना है, डेरिवेशन फंक्शन कंप्लीट है या नहीं। ये देखो यहाँ cos x का डेरिवेशन क्या होता है, d अपॉन dx ऑफ cos x, उसका डेरिवेशन क्या होता है, माइनस साइन x। क्या होता है, माइनस साइन x। तो यहाँ माइनस मिस है, तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको माइनस को कवर करेंगे, a cos x और ये आपका माइनस साइन x, माइनस साइन x। यहाँ बैलेंस करने के लिए हमें माइनस देनी पड़ेगी। अब ये यहाँ आप कंपेयर करो तो सिर्फ x की जगह cos x है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, माइनस तो पहले ही है, a भी पहले है, और यहाँ x की जगह आप क्या देंगे, cos x क्या देंगे, और फिर अपॉन ln a प्लस c। ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा है बी। ये आपका क्वेश्चन है इस फार्मूला के हिसाब से। ये फार्मूला आपका है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस c। यहाँ और यहाँ क्या फर्क है, देखो यहाँ बाकी सेम है, यहाँ a स्क्वायर जगह 9, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dx, जहाँ 3 स्क्वायर लिख ले वही 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1/a, यहाँ a की जगह क्या है, 3 है, तो हम क्या रखेंगे 1/3, फिर टेंजेंट इनवर्स
एक्स अपान ए की जगह 3 लिखेंगे प्लस सी। ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, क्योंकि इसमें लिमिट दी हुई है, तो ये इसको अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट कहते हैं। ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से होगा। फॉर्मूला आपका ये है dx अपान रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। अब इसमें क्या फर्क है? देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू, इसको हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ फर्क क्या है? यहाँ ए की जगह 1 आ गया, तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे। इसका क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स, जहां ए है वहां हम 1 लिखेंगे। तो यहाँ तो 1 लिखो, कोई अहमियत नहीं है, लेकिन तो समझाने के लिए लिखा है। बाकी यहाँ आप बड़े 1 हटा दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ सी नहीं आएगा, यहाँ सी नहीं आएगा, क्योंकि ये आपकी लिमिट की वजह से डेफिनेट है। जहाँ भी डेफिनेट इंटीग्रेशन होगी वहाँ सी नहीं आएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे? इसकी लिमिट पुट करेंगे। अब ये है साइन इनवर्स एक्स, तो पहले हम करेंगे साइन इनवर्स, पहले एक्स की 0 अपर और फिर माइनस करेंगे लोअर, साइन इनवर्स 1/2। डेफिनेट इंटीग्रेशन यही तरीका है कि पहले अपर माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो साइन इनवर्स क्या होता है? 0 का। साइन इनवर्स 0 का आपको पता है 0 ही होता है, क्योंकि साइन 0 ये डिग्री का 0 आएगा। और ये जो साइन इनवर्स 1/2 है, आपको पता है कि साइन 30 किसके इक्वल होती है? 1/2 के। तो ये आपका 30 डिग्री आएगा। क्या आएगा? -30। 0 कितने की जरूरत? -30। और -30 को हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको रेडियन का तरीका पहले ही आप लोगों को मेरी वीडियो देखना, उसमें मैंने समझाया कि रेडियन का ये फॉर्मूला है। रेडियन में डिग्री और रेडियन कन्वर्ट करेगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180। ये रिलेशन है, ये आपकी रिलेशन है। अब सीधा मल्टीप्लाई बाय -30 ऑन बोथ साइड, -30 ऑन बोथ साइड। तो ये आपका 0 0 में कैंसिल हो गया, और 3 का टेबल 1 और यहाँ 3 का टेबल 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा? -π/6। और ये आपका ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आपका डिस्टेंस फार्मूला का है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होती है? g इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये फार्मूला आपको आती हुई याद होगी आपको। यहाँ इसको आप x1 करो, इसको y1 कर दो, इसको x2 कर दो, इसको y2 कर दो। अब देखो यहाँ बिल्कुल सीधा सीधा है कि 3 में से 2 क्या होगा? 3 - 2 स्क्वायर प्लस 3 - 2, ठीक है? ये y2 3 है और y1 2 है। तो ये आपका हो गया 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 1 स्क्वायर 1 1 और 1 ऐड कर दो 2। तो ये ऑप्शन क्या आपका आ रहा है? ऑप्शन बी।